नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जनरल के प्रश्न पत्र दिखने वाले हैं। इसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 55 प्रश्न तक डिस्कस कर दिए थे। आगे की जो प्रश्न बचे हुए हैं 56 से लेकर के 110 तक, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि मेरा एप्लीकेशन स्टडी विथ रहीस प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। ये एप्लीकेशन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए खास करके बनाया गया है। तो अगर आप रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह एलडीसी कोटे का हो, जीडीसी का कोटे का हो या डीपीक्यू कोटे का हो, सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 56 से लेकर के 110 प्रश्न तक देखेंगे। एक एक करके सारे प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। 56 नंबर प्रश्न है, एलएचबी कोच से संबंधित है। देख सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर एलएचबी एसी कोच इज। एलएचबी गैर एसी कोच के लिए विभिन्न रख रखाव कार्यक्रम की संख्या कितना है। तो इसके लिए जो टोटल कार्यक्रम है आपका 2 रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, लेंथ ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट स्टोन अल्टरनेटर बॉडी। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट स्टोन अल्टरनेटर बॉडी की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है आपका 468 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, द कलर कोड एडॉप्टेड फॉर वायरिंग फॉर ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट फैन नेगेटिव केबल इज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशंसक नकारात्मक केबल को छोड़कर सभी सकारात्मक सभी नकारात्मक के लिए तारों के लिए अपनाया गया रंग कोड क्या है। तो इसके लिए जो रंग कोड अपनाया गया है आपका ब्लू अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 59वां प्रश्न है, द नॉर्मल चार्जिंग रेट ऑफ 120H लेड एसिड बैटरी सेट इज। एक 120H लेड एसिड बैटरी का समान चार्जिंग दर 10 सेट किया जाता है। तो कितना सेट किया जाता है। इसके लिए जो चार्जिंग रेट सेट किया जाता है आपका 12 एम्पियर सेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, मैक्सिमम स्पीड ऑफ टीएलएसी कोच अल्टरनेटर इज। टीएलएसी कोच अल्टरनेटर की अधिकतम गति कितना होता है। तो टीएलएसी कोच की अधिकतम गति जो होता है आपका 2500 आरपीएम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, द वाटेज ऑफ टीएल फैन। टीएल फैन का वाटेज कितना होता है, कितने वाट का यहाँ पे फैन लगा रहता है। तो 32 वाट का लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, कोच अल्टरनेटर हैज बाइंडिंग। कोच अल्टरनेटर पर बाइंडिंग होता है। तो कोच अल्टरनेटर पर बाइंडिंग कैसा होता है। तो इस पर जो बाइंडिंग लगाए जाते हैं ऑन स्टेटर, यानी केवल स्टेटर पे ही लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 63 नंबर प्रश्न है, फ्लोइंग लॉ इज अप्लीकेबल इन द वर्किंग ऑफ लेड एसिड सेल। यानी एक लेड एसिड सेल पर काम करने के लिए डैश नियम लागू होता है। तो लेड एसिड सेल पे काम करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। 64 नंबर प्रश्न है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेजेज ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट टीएल अल्टरनेटर इज। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट टीएल अल्टरनेटर के 2 फेसों के बीच का रेजिस्टेंस होता है। तो कितना होता है। तो 0.4 से लेकर के प्लस माइनस 0.05 तक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न, HOG इज यूज्ड इन ट्रेन विथ। HOG जो यूज किया जाता है किसके साथ में किया जाता है। तो HOG मैक्सिमम जो यूज होते हैं LHB कोच के साथ में यूज होता है। कई बार यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं HOG का फुल फॉर्म क्या होता है। हेड ऑन जनरेशन होता है। EOG का भी पूछ देता है एंड ऑन जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी राइट होगा। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट के अल्टरनेटर बाइंडिंग के लिए बताए गए इंसुलेशन सामग्री की श्रेणी है। यानी द इंसुलेशन मटेरियल रिकमेंडेड फॉर द अल्टरनेटर बाइंडिंग ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट सेल बी क्लास। कौन से क्लास का रहता है। तो ये जो इंसुलेशन सामग्री रहता है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। एफ कैटेगरी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 67 नंबर प्रश्न है, द नंबर ऑफ फ्यूजेज अवेलेबल इन पावर ट्रांसफार्मर इज।
पावर ट्रांसफार्मर में उपलब्ध फ्यूजों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो फ्यूज होते हैं पावर ट्रांसफार्मर में वो 9 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वेड इन एम्प्लॉयमेंट क्लोज द वर्क इज कॉल्ड। कर्मचारियों के समूह द्वारा कार्य को बंद करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका हड़ताल कहलाता है, स्ट्राइक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द 4.5 किलोवाट KEL 110 वोल्ट अल्टरनेटर बॉडी सेल, यानी 4.5 किलोवाट KEL 110 वोल्ट अल्टरनेटर बॉडी सेल की लंबाई कितना होता है? तो टोटल जो इसका लेंथ होता है 468 mm होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है कोडल लाइव ऑफ 4.5 18 22.75 25 किलोवाट अल्टरनेटर ऑब्लिक RR यूनिट, यानी 4.5 18 22.75 25 किलोवाट अल्टरनेटर RR यूनिट का कोडल लाइफ कितना होता है? तो इसका कोडल लाइफ जो होता है आपका 12 ईयर होता है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। कोडल लाइफ ऑफ 120H VRLA बैटरी 110H VRLA बैटरी का कोडल लाइफ कितना होता है? तो 4 साल होता है। नेक्स्ट है नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेलों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है? लेड एसिड में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ बैटरी फ्यूज इन LHB नॉन AC कोचेज। गैर वातानुकूलित LHB कोच में बैटरी फ्यूज की रेटिंग होती है तो कितना होती है? तो 40 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ द मेन फीडर कॉन्ट्रैक्टर इन LHB नॉन AC कोचेज। गैर वातानुकूलित LHB कोच में मुख्य फीडर कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग क्या होती है? तो इसकी जो रेटिंग होती है आपका 63 एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉइल रिक्वायर्ड फॉर वन सेट ऑफ कॉइल ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट TL अल्टरनेटर। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट TL अल्टरनेटर में एक जो कोयल सेट के लिए आवश्यक कोयलों की संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए जो टोटल कॉइल होते हैं आपका 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है HMTD ERRU द गेट ऑफ द IGBT इज कंट्रोल्ड बाई। IGBT में गेट को नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है? ये जो आपका नियंत्रित करता है माइक्रो कंट्रोलर करता है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है TL कोच अल्टरनेटर 120 वोल्ट डिजाइनेड टू हैव। TL कोच अल्टरनेटर 120 वोल्ट को डैश के लिए आरक्षित किया गया है। तो किसके लिए आरक्षित किया गया है? तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए आरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्लॉट्स आर अवेलेबल इन स्टेटर फॉर 3 फेज AC वाइंडिंग इन 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट अल्टरनेटर। तो 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट अल्टरनेटर के 3 फेज AC वाइंडिंग के स्टेटर पर उपलब्ध स्टेटरों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो होता है आपका 36 होता है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है 79वां प्रश्न स्कूल पास ग्रांट फॉर ग्रुप C इम्प्लाई डैश फुल सेट एंड हाफ सेट। समूह ग कर्मचारियों के लिए डैश पूरा सेट और आधा सेट स्कूल पास दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? तो पूरा सेट जो होता है 3 होता है, हाफ सेट अगर कहें तो 6 सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा। देयर इज नो लिमिट ऑफ ड्यूटी फॉर दस कैटेगरी डैश वर्ग के लिए कोई कार्य सीमा नहीं है। तो किस वर्ग के लिए कार्य सीमा नहीं है? तो एक्सक्लूडेड जो कैटेगरी के कर्मचारी हैं उसके लिए कोई कार्य सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित ग्रुप। नेक्स्ट है इन द टेम्परेचर रेंज टेस्ट ऑफ अल्टरनेटर ऑफ TL कोच द टेम्परेचर ऑफ बेरिंग शुड नॉट एक्सीड डैश एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री C, यानी TL कोच के RRU पैनल में तापमान वृद्धि परीक्षण के दौरान बेरिंग का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड परिवेश तापमान पर डैश ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। तो कितने से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए? तो बस 85 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय गिव अप टू डैश डेज मैक्सिमम।
अधिकतम डैश दिनों के लिए महिला कर्मचारी को शिशु संरक्षण छुट्टी दिया जाता है। तो कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो 730 दिनों के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ही प्रश्न है, ERRU स्टैंड फॉर। ERRU का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर प्रोवाइडेड इन LHB पावर कार इज। LHB पावर कार में दिए गए अल्टरनेटर की क्षमता होती है, तो कितना होती है? तो LHB पावर कार में जो अल्टरनेटर की क्षमता होता है 500 kVA का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 85वां प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ HOG इज। ऊपर बताए तो आप लोग को HOG का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। HOG का पूर्ण रूप होता है हेड ऑन जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है, द रेटिंग ऑफ RCBO प्रोवाइडेड फॉर मोबाइल चार्जर सर्किट इन LHB नॉन AC कोचेज। गैर वातानुकूलित LHB कोच में मोबाइल चार्जर सर्किट के लिए प्रावधान RCB का उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है? तो इसमें जो लगाया जाता है आपका RCBO वह 16 एम्पियर या 30 माइक्रो एम्पियर का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द रेटिंग ऑफ HRC फ्यूज फॉर लाइट सर्किट इन 110 वोल्ट BG TL कोच। TL कोचों के लिए 110 वोल्ट BG में लाइट सर्किट करने के लिए HRC फ्यूज का रेटिंग होता है। ये कितने होता है? तो 16 एम्पियर का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, रोटर शाफ्ट ऑफ KEL 110 वोल्ट 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर मेड अप ऑफ। यानी KEL 110 वोल्ट 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर का रोटर शाफ्ट डैश से बना होता है। तो किससे बना होता है? तो EN24 से बना होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ ERRU विथ 18 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट शुड बी। यानी 18 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट के साथ ERRU का नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है 130 वोल्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा 130 वोल्ट होगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ V बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर AC नॉन AC कोच ऑफ TL अल्टरनेटर। TL अल्टरनेटर के AC गैर AC कोच के लिए आवश्यक V बेल्टों की संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए 4 बेल्ट का उपयोग किया जाता है। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ कॉइल्स अवेलेबल इन 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट TL अल्टरनेटर। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट अल्टरनेटर में उपलब्ध कोयलों सेटों की संख्या कितनी होती है? तो कुल मिलाकर इसमें कोयलों के कितने सेट होते हैं? तो 6 सेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक का राइट होगा। लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इन द फर्स्ट क्लास TL कोच विथ FL ट्यूब शुड बी। द्वितीय श्रेणी TL कोच FL ट्यूब के साथ में इल्यूमिनेशन का स्तर होना चाहिए। तो कितना स्तर होना चाहिए? तो 60 लक्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सुपरवाइजर हैज टू कम्युनिकेट द मैसेज विथ इन डैश आवर्स टू रिस्पेक्टिव ऑफिसर इन केस ऑफ इम्प्लॉय डेथ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। पर्यवेक्षक को काम के घंटों के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में संबंधित अधिकारी को डैश के भीतर संदेश भेजना होता है। तो कितने घंटे के भीतर होता है? तो 48 आवर के भीतर में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। नंबर ऑफ अल्टरनेटर पुल्ली आर अवेलेबल इन 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर। 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर में डैश संख्या में अल्टरनेटर पुल्ली उपलब्ध होते हैं। तो कितने होते हैं? तो एक पुल्ली उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ IR रिक्वायर्ड फॉर 110 वोल्ट सर्किट। 110 वोल्ट सर्किट के लिए आवश्यक IR वैल्यू का मूल्य होता है। तो कितना होता है? तो 2 मेगा ओम होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। 96 में प्रश्न है, डैश डेज स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड। अध्ययन छुट्टी डैश दिनों के लिए प्रदान किया जा सकता है। तो कितने दिनों के लिए प्रदान किया जा सकता है? आपका 360 दिनों के लिए प्रदान किया जा सकता है, यानी 1 साल के लिए किया जा सकता है। उसके बाद ये बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑर्डर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है HO2 रोटरी स्विच यूज फॉर। यानी डैश के लिए HO2 रोटरी स्विच का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो फीडर सिलेक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ फील्ड फ्यूज प्रोवाइडेड इन द 4.5 किलोवाट रेक्टिफायर कम रेगुलेटर बॉक्स। 4.5 किलोवाट RR बॉक्स में प्रावधान फील्ड फ्यूज की क्षमता होती है। कितना होता है? तो 6 एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है,
19 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न। इफ अ डीजी सेट स्टार्ट बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम द प्रोबेबल काउज में बी। यदि डीजी सेट आरंभ होकर कुछ समय बाद बंद हो जाता है तो उसका संभावित कारण क्या है? इसका जो संभावित कारण होता है ये सभी होते हैं, जैसे एयर इन फ्यूल, फ्यूल लाइन चौक, फ्यूल फिल्टर चौक। ये सभी कारण से आपका जो डीजी सेट है चालू होकर के बंद हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वोल्टेज बिटवीन सेंट्रल टैप टू आउटर लीड्स ऑफ ईटी यूज इन फील्ड सर्किट इज। फील्ड सर्किट में उपयोग ईटी के माध्यम से टैप से आउटर लीड के बीच का वोल्टेज कितना होता है? तो ये समान होते हैं यानी इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। दोस्तों अब राजभाषा से प्रश्न देखेंगे। सभी एग्जामों में राजभाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों इसके नंबर मिलते हैं। यहाँ पे 110 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आप 100 प्रश्न कहीं से भी आप बना सकते हैं, चाहे राजभाषा का हो चाहे या कोई भी टेक्निकल प्रश्न हो। आप टेक्निकल भी 10 प्रश्न छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको राजभाषा के प्रश्न छोड़ेंगे तो दोस्तों आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजभाषा के प्रश्न आसान होते हैं, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसलिए राजभाषा का क्वेश्चन जो है ज़रूर अटैम्प्ट करें। अगर नहीं आ रहा है तो आप टेक्निकल प्रश्न लगा करके भी निकल सकते हैं। हम दोस्तों एक एक करके राजभाषा के प्रश्न देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, व्हिच अवार्ड स्कीम एप्लीकेबल फॉर राइटिंग स्टोरी कलेक्शन नोवेल इन हिंदी। हिंदी में कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास पुस्तक के लिए कौन सी पुरस्कार लागू है? इसके लिए जो आपका पुरस्कार लागू है प्रेमचंद अवार्ड स्कीम, प्रेमचंद पुरस्कार योजना। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। वेन हिंदी डे सेलिब्रेटेड। हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हिंदी डे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भेनबाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 रिवाइज्ड। राजभाषा नियम 1963 कब संशोधित हुआ था? ये जो संशोधित हुआ था आपका 1967 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चार नंबर प्रश्न है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट कम्स अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन 3 के 3। राजभाषा नियम के धारा 3 के 3 के अंतर्गत आने वाले एक दस्तावेज का नाम बताइए। इसमें कौन सा दस्तावेज है जो शामिल है 3 के 3 में? तो आपका जनरल ऑर्डर शामिल है, जबकि आपका सर्कुलर एप्लीकेंट फॉर्म में सब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडमान निकोबार आइसलैंड फॉल अंडर बीच रीजन। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ये जो आपका रीजन 1 में आता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इन बीच स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। संविधान की धारा 343I के अनुसार हिंदी किस लिपि में भारत संघ की राजभाषा है? तो किस में है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइनल एग्जाम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ क्लर्कियल स्टाफ। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो ये जो है आपका प्राज्ञ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, भेन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन। संसदीय राजभाषा का गठन कब किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 1 जनवरी 1976 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 9 नंबर प्रश्न है, भेन बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज रिसोल्यूशन पासिड। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था 1968 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8 शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो अब तक कुल मिलाकर के 22 भाषाएं आपका सम्मिलित की गई हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आता है कि प्रारंभ में कितने भाषा थे 8वीं अनुसूची में? तो प्रारंभ में जो टोटल भाषा थी आपका 14 थे, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 110 प्रश्न देखिए 2 पार्ट में। आज के पार्ट में आप देखिए 56 से लेकर के 110 प्रश्न तक डिस्कस किए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मॉक टेस्ट अन्य अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।